4 days बैक एक छोटी लड़की ने मतलब इतनी कि डाला एग्जैक्टली वायरल हो गई थी वीडियो, बट उसके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन लिया गया एंड वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट 13 years एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन। लेकिन इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अभी मैं इस कंफ्यूजन पे हूँ कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूँ। सर एक डॉक्टर का नाम दिया जाता है, उसके बाद हमें सड़क बिठा दिया जाए, कुछ हमारे पास कोई नहीं है आपके लिए। तो अभी भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। अभी हम उस स्टेज में है जब हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, बट स्टिल अभी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कि हाँ कुछ क्लिनिक करे सेटअप करेंगे या कुछ करेंगे। सर इट्स वेरी बैड। अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया है, अब 12 years से ज़्यादा हो गया है। तो जब मेडिकल के लिए फाइनेंस है, जब वेटनरी के लिए फाइनेंस है, जब आयुर्वेदिक के लिए फाइनेंस है, सर डेंटल के लिए क्यों उनके पास फाइनेंस है? क्या सर में आपने हंगर स्ट्राइक भी की थी? हाँ सर, हमारे डॉक्टर आसिफ इकबाल हैं जो बेहोश हुए थे उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं सुनी, बट हमने सोचा 370 हट चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुके हैं, एलजी का रूल आ चुका है, मनोज सिन्हा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी सर, बट वहीं की वहीं रह गया 2 साल से। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है, ये डेंटल सर्जन्स हैं। डॉक्टर जो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है हमारे समाज में, वो आज सड़कों पर है। 2008 के बाद से लेकर अभी तक जो डेंटल की पोस्टेस हैं, अभी तक एडवर्टाइज नहीं की गई है गवर्नमेंट द्वारा इनको निगलेक्ट किया गया है। इनका ये भी कहना है कि अगर पोस्टें नहीं जनरेट की जा रही हैं पिछले 12 सालों से, तो क्या फ़ायदा है डेंटल कॉलेजेस का? वो डेंटल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, इनका ये कहना। सर हमारी 2008 के बाद एक बार भी हमारी पीएससी ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं दिया डेंटल जॉब्स के लिए। सर इट्स वेरी सैड बिकॉज इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद, इतना कुछ हार्डवर्क करने के बाद आज हम ये सब कर रहे हैं। इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग सर। कितना पैसा लगा आपका बीडीएस करने में? सर पैसा तो लगा ही, ऑब्वियसली सबने अपना एफर्ट किया, हमारा टाइम जो इतना यूटिलाइज हुआ है इसके लिए। सर इसके बाद भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने अभी स्कीम्स लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बट सर उसके लिए भी हमें अपना एक फाइनेंशियली इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो सर ये सब कुछ भी मतलब हाँ, सबको ही अपना इतना क्लिनिक नहीं सेटअप कर सकते ऑब्वियसली। वन नीड्स मैन पावर एंड मेनी मोर थिंग्स सर। और सर इसके लिए हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप हम डेंटल जॉब्स को पोस्ट करें, रिक्रूट करें सर, बिकॉज ये बहुत देर हो गया। 12 years इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम सर प्लीज़, बिकॉज ये सब चीज़ें अब मेंटली भी सबको अफेक्ट करने लग गई हैं। बिकॉज सबको एक बस की बात नहीं होती है कि आप अपना डेंटल क्लिनिक खोल लें आराम से। सर इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो प्लीज़ एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप डेंटल जॉब्स जल्दी से जल्दी पोस्ट करिए। प्लीज़ इसके देख लीजिए, इसको देखिए क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज बहुत बार हमारी फाइल जाती है और फिर उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अभी तक आप में से आपने कितने मतलब कोई किसी हायर ऑफिशियल से बात की अभी तक इससे रिलेटेड? हम लोग ये मैं डॉक्टर पल्लवी है, डॉक्टर अरुण है, डॉक्टर विपुल है, हम डॉक्टर भटनागर जो एडवाइजर एलजी सर से उनसे मिले थे 2-3 बार। सर अभी लास्ट मंथ कोविड से पहले 2 बार ही हम मिल चुके हैं। उन्होंने एश्योर दिया कि 10 दिन में आपका हम पोस्टर निकालेंगे। सर हमारी एक एनजीओ है जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने भी एलजी सर से मिले थे लास्ट मंथ। वहाँ भी एश्योर इन्होंने डुल्लू सर को फ़ोन किया था कि भाई इनके लिए पोस्टर निकालो, क्योंकि फाइल ऑलरेडी बन चुकी है 2008-18 में। वो बार बार फाइनेंस डिपार्टमेंट जाके कैंसिल हो जाती है। सर जब मेडिकल के लिए फाइनेंस है, जब वेटनरी के लिए फाइनेंस है, जब आयुर्वेदिक के लिए फाइनेंस है, सर डेंटल के लिए क्यों उनके पास फाइनेंस है? क्या सर में आपने हंगर स्ट्राइक भी की थी? हाँ सर, हमारे डॉक्टर आसिफ इकबाल हैं जो बेहोश हुए थे उस टाइम भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात नहीं सुनी, बट हमने सोचा 370 हट चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुके हैं, एलजी का रूल आ चुका है, मनोज सिन्हा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी सर, बट वहीं की वहीं रह गया 2 साल से। हमारी कोई डिमांड नहीं सुनी जा रही है सर 2 साल से। बार बार एक ही फाइल को बार रिपीट करके सर वापस कैंसिल करके भेज देते हैं हमारे पास। सर जब सबके लिए फाइनेंस है, हमारी डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस क्यों नहीं? ऑरल कैविटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? 20,000 पोस्टें निकाली ना एसएसबी के थ्रू। अगर गवर्नमेंट के पास फाइनेंस की कमी होती है, फंड्स की कमी होती है, पोस्टें नहीं निकलती। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास फंड्स है, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही है डेंटिस्ट के खिलाफ। जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को जो कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है। हाँ सर इनका इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट डॉक्टर्स के खिलाफ, बीडीएस डॉक्टर्स के खिलाफ। सर डेंटल सर्जन की इंपॉर्टेंस नहीं पता इनको क्या है आज के टाइम पे। सर यहाँ कॉलेज चल रहा है पूरा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है पूरा, मेडिकल कॉलेज अलग करके डेंटल डिपार्टमेंट बनाया जाता है, करोड़ों फंड्स जाते हैं हर साल। सर उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता, फिर बंद कर दो कॉलेज, क्यों खोले हो? क्यों आप 300 लोगों के हर साल 300 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, उनकी लाइफ क्यों स्पॉइल की जा रही है, जब आपके पास पता है कि आगे है ही नहीं, उनकी कोई इनका फ्यूचर ही नहीं है। सर कोई भी डेंटल सर्जन इसलिए बीडीएस नहीं करता कि वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए। हर कोई चाहता है हमें अपॉर्चुनिटी, हम बीक नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, हम जस्ट अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं कि हमें कम्पीट करने का मौका मांग रहे हैं आप, जैसे आपने बाकी डिपार्टमेंट को कम्पीट करने का मौका दिया, हमें भी दो। सर अगर आपको सीधा अगर एक आईएएस ऑफिसर से बोला जाए भाई वो पढ़ लिख के बोला आपसे आईएएस का एग्जाम नहीं लेंगे, कैसा लगेगा उन्हें?
हम तो सर्व करने के लिए तैयार है नेशन को, बट हमें मौका नहीं दे रहे हैं सर। कोविड बेस्ट टाइम था इनके पास, कोविड के टाइम बेस्ट टाइम था। डीआरडीओ की पोस्ट आई थी सर, उनको कैंसिल कर दिया गया। बीडीएस कहीं भी, जब आपका मेडिकल ऑफिसर नहीं है डेंटिस्ट को लगाओ। हम भी स्पेशली टारगेट किया गया, डेंटल डिपार्टमेंट क्यों टारगेट किया जा रहा है, हमारे यूथ क्यों? फिर सर नहीं, अगर मैं सीधा, अगर आपके पास नहीं आ गया बंद कर दीजिए कॉलेज मत। 300 बच्चों की लाइफ तो स्पॉइल नहीं हो जाएगी ना। जो प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं उनके तो कितने लाखों रुपए जाते सर काफी सर, बीडीएस में 25 लाख 20 लाख जाते हैं, एमडीएस में 50 लाख, उसके बाद बोलते हैं आप क्लिनिक खोल दीजिए। क्यों क्लिनिक खोले? हम क्लिनिक खोलने फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली 70 लाख अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करे और वो रिटर्न में अपने बच्चे को फिर वही सर पेरेंट्स की सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है हमसे उसके बाद। सर वो भी हमारी फैमिली सफर करती है इसकी वजह से हमारी। सर एक डॉक्टर का नाम दिया जाता है, उसके बाद हमें सड़क बिठा दिया जाए, कुछ हमारे पास कोई नहीं है आपके लिए। देखिए तो अभी भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। अभी हम उस स्टेज में है जब हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, बट स्टिल अभी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कि हाँ कुछ क्लिनिक करे सेटअप करेंगे या कुछ करेंगे। सर इट्स वेरी बैड। अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज अब बहुत टाइम हो गया है, अब 12 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है इनफैक्ट। तो प्लीज़ एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस मैटर को एक जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फास्ट ट्रैक कीजिए, कुछ ना कुछ देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है बार बार। सर आई जस्ट वांट टू से कि हमारे लिए पोस्ट आनी चाहिए, बिकॉज वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट 13 years and I have just completed my PG 1.5 year back. I don't know what kind of trauma my seniors have been going through. So we just request LG sir कि जितनी जल्दी पोस्ट आ सके हमारे लिए और अपकमिंग जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा। एक मतलब अभी पीछे 3 to 4 days बैक एक छोटी लड़की ने मतलब इतनी कि डाला, एग्जैक्टली वायरल हो गई थी वीडियो, बट उसके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन लिया गया एंड वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट 13 years एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन। सो आई जस्ट वांट कि एलजी सर इस चीज़ को देखे। आईएसएम वालों की पोस्ट निकलती है, उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरह लगाया जाता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका कोई भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है एमबीबीएस का। वी स्टडी द होल कोर्स ऑफ एमबीबीएस बट वी आर नॉट पेड हीड टूवर्ड्स, सो इट्स नॉट जस्टिस टू अस। सो वी वांट सम एक्शन टू बी टेकन प्लीज़। अभी 2019 में ही मेरी BDS कंप्लीट हुई है, उसके बाद मैं टोटली प्राइवेट से किया गवर्नमेंट से किया? प्राइवेट से। मैम कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ आपका? 10 लाख तक तो हुआ है और बाकी 10 लाख तक तो 10 हुआ है लाख तक हुआ। और बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ हमें खुद से लाना पड़ता है। लाइक 15 लाख हो गया होगा 5 साल में। हाँ, और बाकी पढ़ाई तो हमें सब सेम करनी पड़ती है। एमबीबीएस वाले मतलब हमारा खाली फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स डेंटल के आते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एमबीबीएस के आते हैं। लेकिन इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अभी मैं इस कन्फ्यूजन पे हूँ कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूँ या मैं अपने ड्रीम को ही फॉलो करूँ। एमएचए की तरफ चल जाते हैं। हाँ, काफ़ी सारे क्योंकि लोग उनको पता कि आगे पोस्टें नहीं है, हमारी JNK गवर्नमेंट जो है वो पोस्टें नहीं निकाल रही है, तो ऑब्वियसली वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। कुछ बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ किसी तरफ जा रहे हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर हर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर ही कहलाए फ्यूचर में भी, क्योंकि अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की है तो डॉक्टर ही बनना चाहते थे ना, पर कोई पोस्ट ही नहीं निकल रही है तो क्या कर सकते हैं। तो सिंपली ये यही चाहते हैं, जो ये आपने मेरे पीछे देखे ये जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि इनकी जो है पोस्ट है वो निकाली जाए। 12 साल हो चुके हैं, 2008 में जो थी वो लास्ट पोस्ट निकली थी, 12 साल हो चुके हैं, इनकी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की जाए। इनके ने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जहाँ तो कॉलेज बंद कर दिया जाए, BDS जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिया जाए, गवर्नमेंट कॉलेज बंद कर दिया। अगर एडवर्टाइज ही नहीं करने के, पोस्टें नहीं निकालनी है तो फिर कॉलेजेस का फ़ायदा क्या है? इनका यही कहना है कि इनकी पोस्टें निकालनी जाए। LG साहब अगर इन्हें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनकी पोस्ट जो है निकालें, इनको भी एम्प्लॉय करें। आगे हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो डेंटल कॉलेज, बंद करो। हम क्या चाहते हैं? डेंटल जॉब। हम क्या चाहते हैं? डेंटल जॉब। हम क्या चाहते हैं? डेंटल जॉब।